everyone, warm welcome to all of you. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। मेक श्योर इस वीडियो में मैं आपको डिटेल नहीं कवर कर रही हूँ, ये एक क्विक रिवीजन रहेगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन का। सो लेट्स बिगिन। रेप्लिकेशन में रेप्लिका का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी बनाना। रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन जो है होती कब है? रेप्लिकेशन होती है सेल साइकिल के एस फेज में। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन करना। जो रेप्लिकेशन होती है वो क्या होती है? सेमी कंजर्वेटिव। इट मीन्स जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा उसमें जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट का होगा और जो न्यू फॉर्म हुआ है वो अनदर स्ट्रैंड होगा। अब हम कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में बात करते हैं रेप्लिकेशन के। सपोज ये हमारा डीएनए है और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ओराई साइट है। सबसे पहले होता है ओरिजिन का रिकॉग्निशन। सबसे पहले इस ओराई साइट को रिकॉग्नाइज कौन करता है? इसे रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, दैट इज ORC। नेक्स्ट होती है हेलिकेज की लोडिंग। अब हेलिकेज को लोड किया जाएगा सो दैट कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको अनवाइंड किया जा सके। हेलिकेज की लोडिंग किससे होती है? हेलिकेज लोडर आता है जो कि हेलिकेज को लोड करता है। थर्ड स्टेप इज हेलिकेज एक्टिवेशन। अब जो है हेलिकेज एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे? अनवाइंड हो जाएंगे। जो एक रेप्लिकेशन बबल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। टू में क्या हुआ कि हेलिकेज लोडर ने हेलिकेज को लोड करवाया और उसके बाद हेलिकेज का एक्टिवेशन हुआ। एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पे एक बबल का फॉर्मेशन हो गया। हेलिकेज के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम विद रिस्पेक्ट टू न्यू स्ट्रैंड। जो हम स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नेक्स्ट क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ SSB। अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है बाइंड कर लेंगे अनवाइंड डीएनए से। यहाँ पे SSB बाइंड कर लेंगे। SS बाइंडिंग हुई है सो दैट कि ये जो डीएनए है ये वापस से रिवाइंड ना कर जाए। प्राइमेज क्या होता है? प्राइमेज जो है प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। ये जो है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। इट मीन्स इसे किसी भी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है प्राइमर की सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे प्राइमेज की बाइंडिंग हो गई है जो कि नेक्स्ट स्टेप में प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। प्राइमर की सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। प्राइमर का रूल क्या होता है? सो दैट कि 3 प्राइम OH फ्री 3 प्राइम OH प्रोवाइड कर सके पॉलीमरेजेस को। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं ये होते हैं RNA न्यूक्लियोटाइड्स। बाइंडिंग ऑफ रेप्लिकेज। रेप्लिकेज क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करेंगे आगे ऐड ऑन करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को इस प्राइमर के आगे। पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी। आफ्टर पॉलीमरेज की बाइंडिंग के बाद यहाँ तक तो था सब कुछ इनिशिएशन। इसके बाद हो जाएगा इलोंगेशन। फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन पॉलीमरेज करते रहेंगे और इलोंगेशन प्रोसीड होता रहेगा और टोपो आइसोमरेज की बाइंडिंग होगी। टोपो आइसोमरेज क्या होते हैं? जो कि प्रिवेंट करते हैं किसको? सुपर कॉइलिंग। एंड आफ्टर दैट जो है प्रोसेस में क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन की जो साइट होती है वो होती है टर साइट। सो हम क्विक रिवीजन को स्टडी करेंगे कंपैरेटिव बेसिस पे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। जो प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है वो होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। बट जो यूकैरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन में जो एडिशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का वो होता है 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन की। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जो ओराई साइट होती है वहाँ 245 बेस पेयर्स की होती है, जिसके अंदर 3 13 मर रिपीट्स होती हैं एंड 4 9 मर रिपीट्स होती हैं। जो अनवाइंडिंग होती है और जो मेल्टिंग होती है डीएनए की वो 13 मर से होती है। इट मीन्स 13 मर से किसकी बाइंडिंग होगी? 13 मर से बाइंडिंग होगी हेलिकेज की। रिकॉग्निशन करने के लिए ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड करता है 9 मर से। सो यहाँ से किसकी बाइंडिंग होगी? यहाँ से होगी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स की। जो प्रोकैरियोट में जो ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स है वो है NAA। डी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स में DNAA दैट इज ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा ओराई साइट से, दैट इज 9 मर से। आफ्टर दैट ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग के बाद क्या होता है? हेलिकेज लोडर आता है जो कि हेलिकेज की बाइंडिंग करवाता है। DNAB जो कि क्या है? हेलिकेज है प्रोकैरियोट्स में। अब बाइंडिंग हो गई है हेलिकेज की और हेलिकेज लोडर की। ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स दैट इज DNAA की बाइंडिंग हुई 9 मर पे। प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज लोडर है DNAC और हेलिकेज जो है उसका नाम है DNAB। सो हेलिकेज लोडर ने हेलिकेज की बाइंडिंग करवाई 13 मर पे और वहाँ पे क्या हो गई? मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। मेल्टिंग के बाद क्या हुआ? प्राइमेज की बाइंडिंग होगी DNAG, जो कि क्या करता है? प्राइमर की सिंथेसिस करवाता है। प्राइमेज की बाइंडिंग कहाँ होगी? बोथ द स्ट्रैंड।
डीएनए जी प्राइमेज है प्रोकैरियोट्स में, जिसने कि दोनों स्ट्रैंड पे बाइंडिंग की। आफ्टर दैट प्राइमर की सिंथेसिस करवाई, डीएनए प्राइमर की सिंथेसिस करवाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। नेक्स्ट बाइंडिंग होगी पॉलीमरेज। पॉलीमरेज 3 जो है मेन एंजाइम है प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन का, यही फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करता है। आफ्टर पॉलीमरेज 3 बाइंडिंग इलोंगेशन हुआ, फर्दर और न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता चला गया एंड देन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कहाँ पे होगा? टर्मिनेशन साइट पे टस प्रोटीन, TUS टस प्रोटीन की वजह से ये हेलिकेज की मूवमेंट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। सो ये थी रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स की। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज होलो एंजाइम है, इसकी 10 सब यूनिट्स हैं, अल्फा एप्सिलॉन थीटा। पॉलीमरेज 3 में जो कोर एंजाइम है दैट इज अल्फा एप्सिलॉन एंड थीटा, जिसमें अल्फा का रोल होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एड ऑन हो रहे हैं वो कोर अल्फा दैट इज पॉलीमरेज 3 का जो अल्फा पार्ट है वो कर रहा है। एंड एप्सिलॉन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है एप्सिलॉन, एंड थीटा स्टिमुलेट एक्सोन्यूक्लियस। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलीमरेज 3। अब हम बात करते हैं जो प्राइमर को रिमूव कौन करता है। प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में कौन परफॉर्म करता है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1। पॉलीमरेज 3 जो कि क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन को आगे प्रोसीड कर रहा है, फर्दर इलोंगेशन में जा रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है प्राइमर को रिमूव करता है और उसी की जगह न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कर देता है, और जो निक प्रेजेंट होता है उसे लाइगेज जो है ज्वाइन कर देता है, और जिससे कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 में, ये जो बीटा क्लैंप और क्लैंप लोडर के बारे में। बीटा इट इज अ स्लाइडिंग क्लैंप, ये है पेंसिल। सपोज ये पेंसिल है डीएनए, मेरा हाथ जो है इज अ क्लैंप लोडर जो कि क्लैंप को लोड कर रहा है, एंड रबर बैंड इज क्लैंप। ये जो बीटा क्लैंप है स्लाइड करवाता रहता है इस डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए के ऊपर। क्लैंप लोडर इस बीटा क्लैंप को लोड करवाता है इस डीएनए के ऊपर। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा बीटा क्लैंप क्या है। इट इज अ स्लाइडिंग क्लैंप। क्लैंप लोडर, क्लैंप को लोड करने वाला जो है वो है गामा कॉम्प्लेक्स। गामा कॉम्प्लेक्स इज अ क्लैंप लोडर। ये जो क्लैंप लोडर है, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम लिखा है लेकिन इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे कि गामा, डेल्टा, डेल्टा प्राइम, काई, साई। गामा क्या करता है? एटीपी से बाइंड करता है, एंड ये काई जो है ये बाइंड करता है SSB से, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन से। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है वो कौन परफॉर्म करता है। प्राइमर रिमूवल भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में भी सेम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई साइट है, उसे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में बोलते हैं ARS दैट इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। कुछ इस तरीके से होती है, इसके पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं A, B1, B2 एंड B। सबसे पहले ओरिजिन पे दैट इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस पे बाइंडिंग होती है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स की। उस ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन में ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स का नाम था DNAA, बट इन यूकैरियोट्स ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स का नाम है, दैट इज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू ARS दैट इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन जो हेलिकेज का एक्टिवेशन है उससे पहले जो है लाइसेंसिंग होती है। सो आपको पता है कि रेप्लिकेशन जो है S फेज में होती है, और S फेज में रेप्लिकेशन होगी तो हेलिकेज का एक्टिवेशन भी S फेज में होगा। बट इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन हेलिकेज के एक्टिवेशन से पहले लाइसेंसिंग होती है। सो लाइसेंसिंग किस फेज में होगी? ऑफ कोर्स सेल साइकिल के G1 फेज में। S फेज से पहले कौन सा होता है? G1 फेज। सो G1 फेज में क्या होगी? लाइसेंसिंग होगी। हेलिकेज का नाम जो है यूकैरियोट्स में वो है MCM27। सिर्फ नेम में चेंजेस है और थोड़ी बहुत प्रोसेस में फर्क है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। उसमें भी वही हुआ था, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स आया और आई से बाइंड किया, देन हेलिकेज लोडर ने हेलिकेज को लोड किया। सेम इन यूकैरियोट्स ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, देन हेलिकेज कम्स, हेलिकेज दैट इज MCM27 हेलिकेज इन यूकैरियोट्स which is recruited by the CDC6 and CDT1 that is helicase loader. In prokaryotes DNAB that is helicase itself having ATPase activity. In eukaryotes that helicase MCM27 के पास ATPase एक्टिविटी नहीं होती है। यूकैरियोट्स में ATP जो आएगा उसकी हाइड्रोलिसिस करेगा CDC6 दैट इज ATPase एक्टिविटी। इन यूकैरियोट्स जो ATPase एक्टिविटी होती है वो हेलिकेज के पास नहीं होती है, CDC6 दैट इज हेलिकेज लोडर के वन ऑफ किसी फैक्टर के पास होती है दैट इज CDC6। सो इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन नाउ इन S फेज, अब जो है सेल S फेज में एंटर कर चुका है। S फेज में क्या होता है? CDK एंड DDK फॉस्फोराइलेट करते हैं MCM27 हेलिकेज को। फॉस्फोराइलेशन होता है MCM27 के टायरोसिन एंड थ्रेओनिन पे बाय CDK एंड DDK इन S फेज। आफ्टर दिस फॉस्फोराइलेशन MCM27
एक्टिवेशन अकर। MCM27 के एक्टिवेशन के बाद ATP की बाइंडिंग होती है। हाइड्रोलिसिस, ATP की हाइड्रोलिसिस कौन करेगा? CDC6, क्योंकि ATPase जो एक्टिविटी है वो CDC6 के पास है। हेलिकेज का क्या है? एक्टिवेशन हो चुका है और अब प्रोसेस स्टार्ट होगी मेल्टिंग की। मेल्टिंग होने के बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज RPA यूकैरियोट रेप्लिकेशन 2 प्राइमर की सिंथेसिस होती है, दैट इज DNA प्राइमर एंड RNA प्राइमर। DNA प्राइमर की सिंथेसिस करवाता है DNA अल्फा एंड RNA प्राइमर की सिंथेसिस करवाता है प्राइमेज। प्राइमर की सिंथेसिस की डायरेक्शन वही होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन यूकैरियोट्स में 2 प्राइमर फॉर्मेशन होते हैं, DNA प्राइमर एंड RNA प्राइमर। DNA प्राइमर का फॉर्मेशन करते हैं अल्फा पॉलीमरेज एंड RNA प्राइमर का फॉर्मेशन करता है प्राइमेज। सबसे पहले RNA प्राइमर बनता है, देन DNA प्राइमर बनता है। जो RNA प्राइमर है वो बनाता है प्राइमेज, DNA प्राइमर का फॉर्मेशन करता है पॉलीमरेज अल्फा। इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज स्विच। यहाँ पे पॉलीमरेज अल्फा ने न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन शुरू कर दिया। ये था DNA प्राइमर, बट अब हमें आगे DNA की सिंथेसिस करवानी है। सो जो फर्दर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा, ये न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करता है पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन फॉर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुई पॉलीमरेज अल्फा से पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो है 2 प्राइमर थे, तो अब 2 प्राइमर को रिमूव करने के लिए अलग अलग एंजाइम आएंगे, दैट इज RNase-H। RNase-H जो है प्राइमर को रिमूव करेगा यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, बट RNase-H जो है DNA RNA हाइब्रिड में से जो है RNA को रिमूव करता है। इट मीन्स ये किसको रिमूव करेगा? सिर्फ RNA प्राइमर को। आफ्टर रिमूविंग RNA प्राइमर, DNA प्राइमर तो रह गया। अब DNA प्राइमर को कौन रिमूव करेगा? दैट इज फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के पास बोथ एंडो एंड एक्सो एक्टिविटी होती है, बोथ एक्टिविटी होती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ था RNA प्राइमर, देन यहाँ पे था DNA प्राइमर, ये था DNA प्राइमर। RNA प्राइमर को रिमूव करेगा RNase-H। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन है ये करवाया है पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन ने। सो RNA पॉलीमरेज को रिमूव करेगा RNase-H, बट DNA पॉलीमरेज में जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है ये सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी क्या होती है? बीच में से DNA को कहीं कट करना। सो ये यहाँ से DNA को कट करेगा। RNase-H RNA प्राइमर को 1 बाय 1 रिमूव कर देगा एंड देन फ्लैप एंडोन्यूक्लियस अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की हेल्प से 1 बाय 1 DNA प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स को भी रिमूव कर दे। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव बेसिस पे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट रेप्लिकेशन में कुछ फैक्टर की, जैसे कि बीटा क्लैम्प। बीटा क्लैम्प जो है स्लाइडिंग क्लैम्प का रोल परफॉर्म कर रहा था इन प्रोकैरियोट्स, एंड यूकैरियोट्स में जो स्लाइडिंग क्लैम्प है दैट इज PCNA। क्लैम्प लोडर इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन इज RFC। इन प्रोकैरियोट्स क्लैम्प लोडर है गामा कॉम्प्लेक्स एंड इन यूकैरियोट इट इज RFC। एंड प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज 1 परफॉर्म कर रहा था, बट इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन परफॉर्म करेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसी वजह से यूकैरियोट की रेप्लिकेशन जो है स्लो होती है। अब हम बात करते हैं जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है क्योंकि प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन में है, उनका नाम होता है SSB, बट इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को बोलते हैं RPA। सुपर कॉइलिंग को जो प्रिवेंट करते हैं इन प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन दैट इज गायरेसिस, बट इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं वो है टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2। सो आई होप ये जो क्विक रिवीजन है कंपैरेटिव बेसिस पे प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो से आपको ये भी पता चल गया होगा कि शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स हमें कैसे फॉर्म करने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को कंपैरेटिव बेसिस पे हम कैसे लर्न कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।